मेरे पति मुझे प्यार बहुत करते, बहुत मानते हैं, लेकिन गुस्सा भी बहुत ज्यादा करते हैं, गाली बहुत देते हैं। आपको? हाँ, आप मुझे, मेरी मम्मी सबको देते हैं ऐसे। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। पत्नी से प्यार करते हो जी। तो गाली काहे देते हो? कोई भी जो काम बता तो काम करती ना है पूरा। काम नहीं करती? कहाँ करती है, बैठ के टाइम पास करती है। ये गड़बड़ है बाबा। आपकी माँ को कोई गाली दे आपको अच्छा लगेगा? ये भी बराबरी करती है, का छोड़ती थोड़े। ये भी आपकी माँ को गाली देती है? हाँ। क्यों? मतलब ये पूरे दिन 10 बार देते हैं, बार बार टॉर्चर करेंगे तो मैं भी कर देती हूँ, कभी कभी इनकी दोहरा देती हूँ मैं। अच्छा। हाँ। शाबाश। इतने गंदे गंदे गाली देते हैं जो कह नहीं सकते। क्यों बेटा? संजीत जी, ये ना, ये अपना मम्मी पापा का देखती है, मेरा मम्मी पापा का ना है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सास ससुर का आप ख्याल रखती हो? हाँ रखते हैं, लेकिन मेरे सास ससुर भी मेरे साथ अच्छा भी किया, बुरा भी किया। मतलब जो मुझे गाली दी, मैंने भी अपने सास ससुर को गाली दी हूँ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। क्यों दी हो? क्योंकि उस टाइम ऐसी परिस्थिति थी ना कि मुझे देना पड़ा। अलग कर दी मेरे को। अब मैं मायके से चूल्हे मंगाई, सब कुछ मंगा के खाना पीना अलग बनाती। अब बताओ कितने बर्दाश्त करूंगी मैं? 4-4 दिन बिना खाए इनके घर में रही हूँ। ख्याल रखना चाहिए। अब सुबह सुनिए, मैं चले जाती 6:30 बजे, 5:30 बजे निकल जाती है। मैं खाना पीना बनाता हूँ, बच्चा के दोनों का स्कूल भी भेजता हूँ, ट्यूशन। स्कूल में भेजो, इसको तो कपड़ा लाओ, जूता मोजा भेजो, कपड़ा धो, ये लोग बच्चा को पढ़ाता हूँ। पत्नी कहाँ चली जाती है? ये सुबह 6:30 बजे, 5:30 बजे ड्यूटी चले जाती है। कहाँ? 2:30-3 बजे आएगी। मैं भी ड्यूटी जाती हूँ, 6 बजे जाती हूँ, 2 बजे आ जाती हूँ। बच्चे को जब तक स्कूल से लाते हैं तब। तो बच्चों की सारी जिम्मेदारी पिताजी उठा रहे हैं? हाँ ये करते हैं। यदि थोड़ी सी मुझे कुछ तकलीफ होती है तो बहुत कदर करते हैं। हाँ। अच्छा। लेकिन ये गाली देते हैं और दोस्तों के साथ पी खा लेंगे, गुटखा खाएंगे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। आप भी माँ कसम खाओ, मैं गाली नहीं दूंगी। मैं देती नहीं हूँ, बहुत मुश्किल में मैं देती हूँ, जब इन मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर। रुको जरा, सबर करो। बर्तन तो सारू जितना चूल्हा फूला खाना पीना सब फेंक देती है। मैं आज तक खाना ना भी, खाना बर्तन तो सब पटक देती है। पूछिए कौन पटकता है? आप खाना वाना सब बनाते हो? मैं फेंक दे, जब ये मारेंगे, मार के कहेंगे खाना खाओ तो कैसे खाऊंगी बताइए आप? अच्छे पति मिले हैं आपको। क्यों? जब काम भी मारेंगे तो- कराओ और शिकायत भी करो। बर्तन भी उससे मजवाओ, भोजन भी उससे बनवाओ, बच्चों का मलमूत्र भी उससे धुलवाओ, शिकायत भी कर लो। वाह। थोड़ा उसका भी ख्याल रखो, वो दुबला पतला है बेचारा। लेडीज के दर्द होता है, जेंट्स के तो दर्द होता नहीं है। जेंट्स को नहीं करो तो तभी गुंजाइश नहीं भैया कि चलो जेंट्स तो फंस जाएगा। पिक्चर बना दी ना, मर्द को दर्द नहीं होता, तब से महिलाओं को लगा यार दर्द नहीं होता। अरे मैया, पुरुष को भी दर्द होता है। बताओ पुरुष को दर्द होता है कि नहीं? अब देखो बात नहीं कर रही है मैया। नो नो नो। ये मैया बात कराओ, पाठक बात करा मैया से अच्छे से। रुला दिया ना बेचारी को। बताओ मर्द को दर्द होता है कि नहीं? होता है। तो काहे नहीं पति का दर्द समझती हो? अरे हम कैसे समझाएं आपको, ये क्या क्या करते हैं गलती हम। एक दूसरे की पीड़ा समझो, एक दूसरे का कष्ट समझो, यही गृहस्थी है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। हमने एक गाला लिया है भाड़े से डालने के लिए, अभी तक वो गया नहीं है। कम से कम 7 साल हो गए, बहुत कोशिश की। तो आप मेरे को देने आई हैं भाड़े? नहीं नहीं, तो आप हैं? तो क्या करें? तो अब नहीं जा रहा, चलो मैं बोल देता हूँ भाई, आप किसी को रूम की जरूरत हो तो निका रूम ले लो भाड़े से। और क्या करना है बताओ? कहाँ है आपका रूम? मुंबई में। अच्छा, मुंबई में तो खूब रूम चले जाते हैं। नहीं जा रहे महाराज जी। तो मुंबई में जनसंख्या कम हो गई क्या?
तो आप उसके बाहर लिख दो ना कि किराए से देना है, भाड़े पे देना है। लिखा भी, लोगों ने नहीं ले रहे हैं अभी, पता नहीं क्यों। तो आप एक स्लेट में लिखो भाड़े से देना है रूम, और लेके खड़ी रहो स्टैंड में। अभी महाराज जी बस यही स्टैंड में 1 घंटा और 1 घंटा रेलवे स्टेशन में। यही करना पड़ेगा महाराज जी। एक दिन में ही चला जाएगा। अभी यही करना पड़ेगा। जो अंतर सास महीने है वो में। बोलती है कि राम बड़े हैं कृष्ण छोटे हैं। अच्छा, तो सास बड़े राम की पूजा करेगी, छोटे कृष्ण की नहीं। सास खुद कितनी बड़ी है? और राम की पूजा करते हैं तो शिव जी का पूजा नहीं करते। बोलते हैं कि शिव जी को हम नहीं छोएंगे, मतलब भासुर हो गया। कौन? सीता का भासुर शिव जी हो गए तो हम कैसे छोएंगे? कौन बोल रहा था ऐसे? सासू माँ। अच्छा, कहाँ इनकी सास? खड़ी हो जाओ मैया। नहीं आएगी, हिंदी नहीं आती उनको। शंकर जी सीता को अपनी माता मानते हैं हाँ तो और हनुमान राम जी। को अपना पिता। शंकर जी के हृदय में सीताराम बैठे रहते हैं। हाँ, सही बात है, सही बात है। तो हनुमान जी को मानती है लेकिन और शिव जी को नहीं मानती। तो शंकर जी ही तो हनुमान जी हैं। बात तो सही है। बोलते कि उसको भासुर हो गया, कैसे पता नहीं। अब सास का कुछ स्क्रू वगैरह ढीला है फिर। जी गुरु जी, राधे आध राधे। स्क्रू ढीला पड़ गया है, ये मेरा लड़का टाइट कराओ उसे। आपके चरणों में, अपने भाई के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। कोटि कोटि करे वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरत नइखे, यहाँ के प्रभु जी के नाम बोलो गौ माता जय। भाई मेरा प्रश्न कुछ नहीं है भाई। भाई बहना यही अरमान लेकर आई है, एक एक जन को बताना है इस सृष्टि के बारे में, और सृष्टि की रचना कैसे हुई और कैसे विनाश होगी ये भी बताना है। सीता माँ प्रजा के कारण अपने बच्चे को, अपने स्वामी को छोड़ के धरती में समा गई। अपने बच्चे को छोड़कर प्रजा के लेकर। अच्छा, दुख कष्ट किसको हुआ? उनके बच्चे को दो और उनके स्वामी को, तीसरे किसी को कष्ट नहीं हुआ। ठीक है। कलयुग में, कलिया रूप में अब माँ जाएगी नहीं, और हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, और कुछ? लीजिए। में हम सदा बल ब्रह्मचारी बने। बस करो। तेरा छके माइक अब इनको दे दो। एक चल अब इनको माइक दे दो। खुश रहो, बहुत बढ़िया। बैठो। हमारा 23 साल का बेटा, उसे सुधार नहीं आता गुरुजी, बहुत तबीयत खराब रहती है। क्या हुआ उसे? उसको शुगर है, वो मिटता ही नहीं है। अच्छा, अब हमारी ताकत भी नहीं कि हम दवा करवा सकें उसकी। शुगर नहीं जा रही है? हाँ, टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। वो डॉक्टर ठीक दवाई करेंगे, करवा सके गुरुजी। करवा देंगे, ले आना। अब हमें यहीं रख लो ना गुरुजी, तो हम दवा भी यहीं करवा लें उसको रह के। लो, तरीका है भीख मांगने का। अब तुम्हें दवाई भी करवाना और रखो भी, ये बड़ी समस्या है। आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, बोले डॉक्टर साहब हमें रख लो, और दवाई करते रहना। ये क्या बात हुई? ऐसे में नहीं, इसीलिए ठीक नहीं हो रही है तुम्हारे बच्चे की शुगर।
चलो। गुरुजी मेरी कोई प्रश्न तो नहीं है। अच्छा ठीक है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि भगवान मुझे इस जन्म में मिलेंगे या नहीं। मिलेंगे क्या, मिल चुके। मैं नहीं मानता। बस पहचानना बाकी है। पति हैं आपके? हाँ जी गुरुजी हैं। पति हैं कि भगवान हैं? जी गुरुजी। क्या जी? पति जो हैं जी वो पति हैं या भगवान हैं? भगवान ही है गुरुजी। कितने साल हो गए ब्याह के? ब्याह के तो हो गए सर 21 साल हो गए। तो 21 साल पहले ही मिल गए थे भगवान, अभी तक नहीं पहचान पाई? आपने सुना नहीं जी, होगा, जी गुरुजी। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। गुरुजी मेरा प्रश्न है, जैसे अपन कोई चीज मिलती है तो अपन बोलते नहीं लेना चाहिए सोना चांदी वगैरह। मिलती है मतलब कहाँ, फ्री में? मतलब जैसे अपन कहीं दर्शन करने गए अच्छा। और अपन को पड़ी मिल गई अच्छा। तो अपन उसको अच्छा नहीं मानते। ठीक है। पर मेरा बेटा मानता तो नहीं है ज्यादा, बस मंदिर वगैरह सब जाता है, बाहर में सब जगह जाता है बड़ा बेटा। अच्छा ठीक है। अब ये यहाँ पड़ा है, यहाँ सोने की बांसुरी पड़ी है माना की, तो यहाँ पड़ी है तो क्या मैं उठा लूं? नहीं। नहीं जैसे अपन कार से उतर रहे हैं, हाँ अपने हाँ पैर कार के से उतर रहे हैं तो हाँ। नीचे पड़ी या कार में, हाँ, तो अपने किसी पैर की के- पड़ी होगी, हम क्यों उठाएं? हाँ। सही बात है, सही बात। तो उसको ऐसा लगे जैसे मतलब मेरे से बाबा खुश होके मेरे पास ही आ गए हैं। ये सब चोरी के लक्षण है। से मैं बहुत परेशान हो रही हूँ कि मैं उसको करूँ क्या, ना उसको अपने पास रखते बन रहा, ना क्या? छोड़ते बन रहा कि तो आप लोग मंदिर जाती हो तो सोना मिलता है आपको? नहीं, बांसुरी चांदी की बांसुरी, छोटी सी लड्डू गोपाल की। ठीक है। हाँ